हेलो फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन में आपके जो 4 क्वेश्चन बचे थे उन्हें करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स, पहले क्वेश्चन नंबर 8 डाल देते हैं। यस, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है जो कि क्या है 360 किलोमीटर क्या है एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है, हाँ, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अब देखिए हमें पता है लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, हम मानते हैं ट्रेन इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोला है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। अगर स्पीड ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तेज कर देते हैं तो इंक्रीज स्पीड देखते हैं। इंक्रीज स्पीड कितनी हो जाएगी, मतलब x प्लस 5 उसने इंक्रीज कर दिया, मतलब किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इंक्रीज हो गई तो वो क्या करेगा 1 घंटा कम टाइम लेगा उस सेम जर्नी को कंप्लीट करने में। हमें बतानी है कि उस ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो ये सेम क्वेश्चन है, तो पहले हम क्या करते हैं इसे टाइम की उससे रिलेशन से अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो हम क्या करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो उसकी ये थी स्पीड। ठीक है, अगर हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी मतलब क्या है 360 अपॉन एक्स प्लस 5 एक इक्वेशन बन जाएगी। तो वो क्या है 1 घंटा समय मतलब कि कम ले रही है। मतलब देखिए पहले टाइम कितना ले रही थी, अभी ये टाइम की इक्वेशन हो गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है ये टाइम बन गया। अब देखिए जब हमने उसकी एक्स प्लस 5 स्पीड बढ़ाई तो ये टाइम हमें मिल गया। हमें इस टाइम को तो पता नहीं कि इसमें कितना वो हुआ, हमें इस टाइम को बताइए कि जब हमने उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो हमें क्या है ये जो डिस्टेंस थी वो 1 घंटा कम में तय हो गई, मतलब कि -1 में तय हो गई है। ठीक है, वो ये टाइम और ये टाइम है। अब ये क्या करते हैं हम इसको वैल्यू को अब शिफ्ट करते हैं। ये ठीक है समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं इस वैल्यू को 360 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 360 अपॉन एक्स इक्व टू -1 है। अब माइनस में क्या है करते हैं इसका इंटू कर दीजिए माइनस का, तो वह क्या हो जाएगा 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्व टू 1 आ गया। या तो आप एक काम कर लीजिए कि ये जो 1 है इसको हटा दीजिए उसको इधर ले आइए, तो चेंज हो गया। मैंने वही किया, कुछ नहीं किया, बस साइड चेंज कर दी है। अब इनका देखिए 360 क्या होगा, एक वो आ जाएगा इसमें कॉमन आएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 और इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप इसमें एल्सियम आएगा, एक्स एल्सियम क्या आएगा 360 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इक्वल टू कितना है 1 है। ठीक है, इससे ये कट गया, हमें क्या मिला वैल्यू क्या मिली एक्स स्क्वायर प्लस 5x और वही इधर चलाएगा इक्वल टू इसका इंटू इसमें करिए 0 6 5 30 0 3 5 15 15 और 18 ये वैल्यू मिलेगी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन बन गई है और हमें सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो ये देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा। अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ ए की वैल्यू क्या 1 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू क्या है -1800 है। तो देखिए हम क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है फॉर्मूला, -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1800 अपॉन 2a मतलब कि 2 इंटू 1। ठीक है, और ये 2 इंटू 1 -5 प्लस माइनस। अब देखिए ये जो 1800 माइनस का है तो क्या ओवर क्वांटिटी कितनी होगी 18×4 = 72। ठीक है, 00 प्लस 25 कितना होगा 7225 वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अंडर रूट में 7225 की वैल्यू जो कितनी आती है, ये मेरे हिसाब से ये वैल्यू आती है आपकी, ये वैल्यू आपकी आती है 85 की। जो आपको ये दे रखा है अंडर रूट 85 है -5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2। अब देखिए आपको समझ रहे होंगे भाई आपने किया कैसे। अगर आपको मतलब कि ये स्क्वायर रूट को जल्दी ट्रिक निकालने की, देखो ये देता है आपको 5। ठीक है, अब ये देखिए जब ये 72 है
मतलब कि ये 8, मतलब मैंने इस तरह से थोड़ा दिमाग लगा के कर लिया। अब आप चाहते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे तेजी से निकालें, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, आप बस कमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें दो इक्वेशन होगी, -5 + 85/2, -5 - 85/2। अब देखते हैं, अब जब 85 करेंगे तो ये 40 वैल्यू आएगी, एक -90, एक -45 वैल्यू आएगी। देखो नेगेटिव मानते नहीं है, पॉजिटिव मानते हैं, तो ट्रेन की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर/आवर है। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 9, ठीक है। 9 देखो, ये सब जितने भी क्वेश्चन है बस थोड़ा सोचने की बात है, और एक प्रैक्टिस मोर परफेक्ट वाला फॉर्मूला तो हमेशा लगता ही है। देखिए क्या है, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन। देखिए जब दो टैप नली हैं, क्या है 9 3/8 कि एक टैंक को इतने समय में आवरण भर देती है, 9 72 75/8 आवरण में भर देती है, ठीक है। अब क्या है, the tap of larger diameter takes 10 hour less than the smaller one to fill the tank। भैया जो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब कि दो पाइप है हमारे पास, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। तो वो क्या करता है, जो लार्जर है वो 10 घंटे कम लेता है। मतलब हम ये कह सकते हैं, लेट स्मॉलर स्मॉलर टैप टेक्स x आवर टू फिल टैंक, ये सही है। और लेट लार्जर टैप टेक्स कितने x - 10 आवर टू फिल टैंक, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये छोटा वाला पाइप x घंटे भरेगा, तो उसकी इक्वेशन दूसरी बोली है कि वो 10 घंटे कम टाइम लेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेपरेटली, अगर वो अकेले अकेले भरते हैं, अगर छोटा वाला पाइप इस वाले को वो भरता है तो वो x आवर लेता है, और बड़ा वाला पाइप लेगा तो वो 10 घंटे इसके कंपेरिजन में कम ले रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ठीक है। तो यस, अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वे हमें अभी टाइम बनाना है x आवर, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये x आवर कितने घंटे हैं, कि ये पाइप को जब सेपरेटली खुद भरेगा तो कितने घंटे में भरेगा, और अगर इसकी वैल्यू आती है तो भैया इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, बस यही करना है। तो देखिए हमने कहा कि द लेट स्मॉल टैप कैन टेक x आवर टू फिल द टैंक। हम मानते हैं कि लेट इन 1 आवर स्मॉलर टैप टेक्स कैन फिल ए पार्ट, मतलब कि जो स्मॉल पार्ट है इस टैंक का, 1 घंटे में वो मतलब कि कुछ पार्ट तो भरेगा, तो 1/x पार्ट वो भर देता है। हमने माना 1 घंटे में क्या करता है वो, 1 घंटे में कुछ तो पार्ट भरेगा इस टैंक का, तो हमने क्या है कि वो इतने आवर्स में कितना भरेगा, मतलब 1/x पार्ट तो भर देगा, ठीक है। फॉर लार्जर टैप के लिए हम कह सकते हैं कि वो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, लार्जर टैप भरेगा 1/x - 10 पार्ट उसका भर देगा, ठीक है। हमने क्वांटिटी मिल गई, अब क्या करते हैं हमें 1/x। आप सोच रहे होंगे कि अब हमारा माइनस किस में किया जाए, तो ये देखिए, तो यस, अब हम क्वेश्चन पे यहाँ आए। अब देखिए हम क्या करते हैं इनका, कि हम देखते हैं कि 1 आवर में इसने भरा 1/x पार्ट, 1 घंटे में इसने भरा 1/x पार्ट, मतलब कि इतना पार्ट भर दिया। तो तब हम देखते हैं बोथ कैन फिल पार्ट, मतलब कि 1 घंटे 1 आवर में वो कितना दोनों भरेंगे, मतलब 1/x इसका प्लस 1/x - 10। और इसमें दे रखा है, पहली लाइन में दे रखा है कि 2 टैप वाटर टैप कैन फिल आ टैंक कितने आवर्स में, इतने आवर्स में, 1/75/8 आवर्स। यस, ये क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन मारने का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि देखिए बताता हूँ कि 1 घंटे में स्मॉलर पाइप कितना भरेगा, इस टैंक का कितना पार्ट, मतलब 1/x पार्ट ही भर पाएगा। लार्जर टैप है वो कितना भरेगा, 1/x - 10 पार्ट भरेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1 घंटे में इतना भर रहा है, 1 घंटे में ये भर रहा है, और हमें दे रखा है कि अगर दोनों पाइप एक साथ छोड़ दिए जाए तो वो क्या है 75/8 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। हमने सोचा भैया इसका प्लस कर ले रहे हैं, इसका 1 घंटे कर ले रहे हैं, 1 घंटे का हम इसका निकाल ले रहे हैं, तो लीजिए हमने इसका कर लिया। तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, x² - 10/x + 10
एक्स माइनस 10 और प्लस एक्स इक्वल टू 8/75, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू आपकी हो गई 8x² माइनस 80 और माइनस 80x, ये x हो जाएगा, ठीक है। ये 2x हो गया, मतलब कि होगा 75 की वैल्यू किस में है, 2x माइनस 10 में, ठीक है। 8x² माइनस 80x कितना होगा, ये 150, मतलब माइनस 150 x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका इंटू इसमें कर लिया 8x², जब इसमें से वो करेंगे ऐड करेंगे तो 0 8 5 13 230 x और प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या ये 8 से कटाएगा, 8 से 24 नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको, तो ये देखिए ये 8 की टर्म है, इसे हम 2 से तो काट सकते हैं, मतलब 2 की टर्म तो बन रही है। 4x² माइनस 2 1 जा 1 5x प्लस 2 3 जा 2 7 जा 2 5 10 0 2 3 जा 2 7 जा 0। अब देखिए इसे हम काटते हैं क्वाड्रेटिक से। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -115 है, सी की वैल्यू क्या है 375 है। लगा दीजिए इसी क्वेश्चन पार्ट। तो हमें क्या माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, लीजिए माइनस है तो प्लस 115 प्लस माइनस अंडर रूट b² की वैल्यू क्या है 115 का स्क्वायर करेंगे, 115 माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac, 4 इंटू किसकी वैल्यू है 375। अब देखिए 115 का इंटू मैं आपको बता दे रहा हूँ। यस, तो देखिए अपॉन ये क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। अब कितनी 115 प्लस माइनस, अब मैंने जब इसका कैलकुलेटर निकाला भैया 115 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 13225। जब इसका इंटू करोगे तो 4/16 ये आएगा 6000। जब इसकी वैल्यू निकालोगे ये क्या है अंडर रूट में आया 7225 आएगा आपका, और ये आ गया 2/8। तो अब देखिए मैं आपको बता रहा ये क्या है 5 है और 7 या 8 है, प्लस माइनस 115 अपॉन 8। अब आपको सिंपल से आपको उसे वो करना है, लीजिए 115 प्लस 85 अपॉन 8, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। 115 माइनस 85 अपॉन 8, तो देखिए जब प्लस करेंगे तो 0 और ये कितना होगा 2 हो गया, ठीक है, अपॉन 8, मतलब कि ये क्या है 4 2 जा 4 5 जा और मतलब कि ये आ गया 25, ठीक है। इसमें देखिए ये 0 8 और 9 3 अपॉन 8, मतलब कि ये आ गया 15/2। देखिए फ्रैक्शन में तो कोई टाइम होता नहीं है, टाइम होता है आवर्स में, मतलब आपका ये 25 आवर्स ये करेक्ट होगा आंसर में। यस, तो फ्रैक्शन में कोई टाइम होता नहीं है, 25 आवर्स ये है, मतलब जो छोटा वाला टैंक को 25 आवर्स लेगा और बड़ा वाला टाइम आपका लेगा 15 आवर्स उस टैंक को फिल करने में, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भाई देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस अब तो ट्रेन के नाम भी दे रखिए इस क्वेश्चन में। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल, डिस्टेंस दे रखी है हमें 132। अब ये ट्रेन तो किसी भी तरीके हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है, पैसेंजर हो सकती है, भैया डिस्टेंस तो ये उतनी ही रहनी है, ठीक है। ट्रेन कौन सी लगा दो, ठीक है। अब क्या है, हाँ वो मैसूर से बेंगलोर जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, मतलब कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की कंपेरिजन में 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तो मानते हैं लेट पैसेंजर ट्रेन स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि डिस्टेंस है, तो लीजिए मैंने क्या कर दिया 132 अपॉन x, ये क्या है टाइम है पैसेंजर ट्रेन का, और एक्सप्रेस ट्रेन का क्या बन जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11। अब इसमें सही से बोला है, अगर हम इसकी स्पीड इतनी बढ़ा देंगे तो 1 घंटा टाइम कम लगेगा, तो ये टाइम का डिस्टेंस है, ये भी टाइम है, तो 1 घंटा कम लगेगा -1 इक्वल्स टू में, ठीक है। ये स्पीड बढ़ाई थी, ये टाइम था, ये टाइम था और 1 घंटा कम लगा, बस आपकी इक्वेशन बन गई है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब मैं करता हूँ कि जो ये वैल्यू है इसको मैं दिलाता हूँ और इसको हटाता हूँ। देखिए
132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11। ठीक है, मैं इसको लाया और ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, मतलब 1 आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, 132 कॉमन आ गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 1 आ गया। 132 अपॉन एक्स प्लस 11 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1। 1 से 1 कटा। अभी देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आएगी, 132 और 132 2541। यस, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से आपकी क्वेश्चन बन गई। ए की वैल्यू आपके पास 1 है, बी की वैल्यू 11 है, सी की वैल्यू माइनस 1452 है, लगा दीजिए। माइनस बी की वैल्यू क्या है, 11 प्लस माइनस रूट में क्या है बी स्क्वायर 121 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1452 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1। ठीक है, माइनस 11 अपॉन प्लस माइनस। अब देखिए 121 प्लस को भी प्लस क्यों कर रहे हैं, देखिए ये माइनस की और ये वैल्यू भी माइनस की है, तो लीजिए 4 2 8 1 और कोई वो नहीं, 4 2 8 4 5 20 का 0 2 4 4 16 17 18 1 4 और 5 और 121 प्लस कर लीजिए, मैं 9 2 9 5 ये वैल्यू आ गई। अब देखिए किसका स्क्वायर रूट होता है, मेरे हिसाब से होगा यस। तो ये जो स्क्वायर रूट आ गया क्या क्या 5929, ये आपका बैठेगा 77 का। ठीक है, आपको मैं स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, 11 प्लस माइनस 77 आ गया। अब आपको इसकी दो कैटेगरी फॉर पॉजिटिव के लिए निकालते हैं, -11 प्लस 77 अपॉन 2, और फॉर नेगेटिव के लिए निकालते हैं -11 माइनस 77 अपॉन 2। ठीक है, इसलिए 66 वाला अपॉन 2 मतलब ये 33 आएगी वैल्यू। इसमें -88 अपॉन 2 -44। नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करते, किसी भी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव होती नहीं है। 33 आ गई, मतलब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड वो 33 रही होगी अगर वो इसी करती है, और इसकी 44 रही होगी। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, और मुझे सबसे फेवरेट क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन तो पेपर में आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, कितनी स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर ऐसा है और शायद एक स्क्वायर इस तरह का है। ठीक है, अब उनका क्या है, सम है। मान लो एरिया, मान लो मैं इसका एरिया एक्स मानता हूँ, इसका एरिया एक्स स्क्वायर, इसका एरिया वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इनकी साइड तो डिफरेंट रहेंगी, और एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड रहता है। ठीक है, साइड इंटू साइड एरिया होता है। अब हमें क्या बोला है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। एक स्क्वायर एरिया है, एक स्क्वायर एरिया, किनके सम का है, 2 एरिया का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना दे रखा है हमें, 468 मीटर स्क्वायर। आपके समझ में आई, ये देखिए और सुनाता हूँ। द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, एक स्क्वायर एरिया दूसरा स्क्वायर एरिया, इनका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या हुआ एक्स स्क्वायर, अगर इसकी साइड ये है, इसका एरिया क्या हुआ वाई स्क्वायर हुआ। इनका सम क्या है, हमारे पास सम ये है, कितना दे रखा है 468। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पैरामीटर, देखो इसका पैरामीटर क्या हुआ, ये 4x हुआ पैरामीटर, इसका पैरामीटर 4y होगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ दियर पैरामीटर इज 24। इनका डिफरेंस क्या रखा है, मान लो मैंने इसको लार्जर मान लिया, लार्जर साइड मान लिया, और इसको स्मॉलर मान लिया, वो भी मतलब देख भी रहा है या मान लीजिए। ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या होगा, 4y माइनस 4x, कितना देगा 24 मीटर। ठीक है, अब हमें इनकी साइड बतानी है, दोनों की क्या क्या साइड होंगी। तो ये कुछ नहीं होंगी, आंसर होगा सिर्फ साइड का, तो मजा कर रहा हूँ। 4 इसमें y माइनस एक्स होगा, तो 24 वैल्यू आपको इधर आ जाएगी, और इसमें आप तो यस देखिए ये क्या 24 4 6 24 मतलब एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6 आ गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई एक्स प्लस 6 आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, मतलब कि वाई की वैल्यू है एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। तो सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आपकी बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x माइनस 468 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2 3 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 1 6 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू -216 है,
तो हमें पता है माइनस बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो माइनस बी -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू माइनस 216 अपॉन 2a। तो -6 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ क्या आएगा, ये वैल्यू देखिए 36 प्लस आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ है माइनस की यहाँ है। तो कितनी है 4 6 24 2 4 5 6 4 2 8 और यहाँ 36 प्लस करेंगे कितनी वैल्यू आएगी यहाँ 900 मतलब 900 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 -6 प्लस माइनस ये 30 होता है इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये 2 आ गया -6 प्लस 30 अपॉन 2 -6 माइनस 30 अपॉन 2। तो वैल्यू कितनी आ गई ये 24 मतलब ये 12 आ जाएगी आपकी। और ये -36 माइनस 18 आएगी। देखो किसी भी स्क्वायर की साइड 18 तो होती नहीं है, कोई माइनस में है और ये 12 आ गई। मतलब कि जब ये 12 रही होगी तो ये वैल्यू कितनी आएगी 12 प्लस 6 y इक्वल्स टू 18। मतलब कि इस वाली साइड की 12 है और इसकी 18 है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 4.3 हो गई। आई होप आपको समझ आ जाएगी। प्लीज़ एक सपोर्ट करिए, मतलब कि अच्छा लगता है मुझे कि ये पढ़ाना भी और आपको समझाना भी। कोई भी